अस्सलामुअलैकुम। आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितनी इम्पोर्टेंस रखता है या इसकी अहमियत क्या है। देखें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए बहुत अहम रोल प्ले करता है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस होना चाहती है, कामयाब होना चाहती है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उसकी कामयाबी में एक बेस्ट रोल प्ले करता है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, ये उनकी केयर करता है, उनके बेनिफिट्स के डिफरेंट प्रोग्राम अरेंज करता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ लर्निंग की अरेंज करता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस इजी हो जाती है। और ऑर्गेनाइजेशन में ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऐसी परफॉर्म करते हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ का काम आसान हो जाता है और वो इजीली अपना काम कर सकते हैं। और जब वो इजीली अपना काम कर सकते हैं तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को ये फ़ायदा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्टिव, अपना गोल इजीली अचीव कर सकती है और इजीली सक्सेस को अचीव कर सकती है। तो इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हम डिफरेंट पॉइंट्स से लगाते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की अहमियत क्या है। उनमें सबसे पहला पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है। इसको थोड़ा सा हम इसके मीनिंग जान लेते हैं, उसके बाद फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का अगर एग्जैक्ट मीनिंग लिया जाए तो एग्जैक्ट मीनिंग हमारे पास आता है इख्तिलाफ राय। डिफरेंट ऑप्शंस भी इसको कहा जा सकता है कि एक एम्प्लॉय के माइंड में कोई ओपिनियन है और दूसरे एम्प्लॉय के माइंड में कोई ओपिनियन है, मतलब डिफरेंट ऑप्शंस हैं उनके दरमियान में इख्तिलाफ पैदा हो गया है, तो इसको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जब कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती है कि इसको रिमूव किया जाए। अब अगर कॉन्फ्लिक्ट रिमूव होता है तो ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होता है, और अगर कॉन्फ्लिक्ट रिमूव नहीं होता तो ऑर्गेनाइजेशन को इससे नुकसान होता है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश ये होती है कि कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव कर लिया जाए। अब कॉन्फ्लिक्ट एम्प्लॉयज़ में पैदा हो जाता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या होता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक एम्प्लॉय कोई राय देता है और दूसरा एम्प्लॉय कोई राय देता है, और उन दोनों के दरमियान में इख्तिलाफ पैदा हो जाता है, और ये इख्तिलाफ बाज़ औक़ात ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में दिक्कत देता है, रुकावट बन जाता है गोल को अचीव करने में। तो मैनेजमेंट की ये कोशिश होती है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया जाए। अब देखें, अगर ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है तो क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होता है, और अगर वो कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन इजीली अपनी सक्सेस हासिल कर सकती है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये एक काम होता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करती है, कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव करती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होना शुरू हो जाती है। अब अगर देखा जाए तो कॉन्फ्लिक्ट की दो टाइप्स हैं। एक को फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, एक को डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। अब जो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है।
जैसे मिसाल के तौर पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 एम्प्लॉइज़ हैं और वो कोई पॉजिटिव काम करना चाह रहे हैं और वो कहते हैं कि जी मैं तो इस काम को इतना ज़्यादा कर सकता हूँ। दूसरा एम्प्लॉय कहता है कि जी आप इतना ज़्यादा करते हैं, मैं आपसे भी ज़्यादा करना चाहूँगा। तो ये पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट, फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट है। तो ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश ये होती है कि जो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहे ताकि ऑर्गेनाइजेशन को उसका फ़ायदा हो। और जो डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट है उसका क्या है कि बाज़ औक़ात ऑर्गेनाइजेशन में नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाती है और वो नेगेटिव इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान देती है। तो मैनेजमेंट की ये कोशिश होती है कि उस नेगेटिव इन्वायरमेंट को ख़त्म किया जाए, यानी जो नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है उसको रिमूव किया जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर सके। तो इस पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, वो कितना बेनिफिट प्रोवाइड करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की वजह से ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपनी सक्सेस हासिल कर सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो रिक्रूटमेंट है। अब रिक्रूटमेंट कहते हैं इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग पीपल टू अप्लाई विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब रिक्रूटमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके ज़रिए से ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया जाता है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन का पता रिक्रूटमेंट से चलता है। ऑर्गेनाइजेशन में अगर लोग ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो पोजीशन है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो एक्टिविटी है ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट परफॉर्म करता है और इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत ही अच्छे लोग मिल जाते हैं, कैंडिडेट्स मिल जाते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस का सोर्स बन जाते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन अपनी सक्सेस को अचीव कर सकती है और अपने गोल को इजीली अचीव कर सकती है। तो ये जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है ये भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट परफॉर्म करता है, ये उसकी ड्यूटी होती है। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस का पता इस बात से चलता है, इस पॉइंट से चलता है कि ये जो रिक्रूटमेंट की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, एक काम करते हैं रिक्रूटमेंट वाला जिससे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और वो अपना गोल इजीली अचीव कर सकते हैं। उसके बाद एक और पॉइंट है कंपनसेशन मैनेजमेंट का या कंपनसेशन प्लान करने का। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है तो उनकी ड्यूटी के अगेंस्ट उनको एक फाइनेंशियल रिवार्ड दिया जाता है जिसको हम सैलरी कहते हैं। अब ये जो होता है ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट प्लान करता है और ये कंपनसेशन ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में एक अहम रोल प्ले करता है कि मार्केट के अंदर बाकी ऑर्गेनाइजेशन वो भी अपने एम्प्लॉयज़ को एक सैलरी पे कर रहे होते हैं। तो उसको कीप इन माइंड रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले मुलाजमीन के लिए एक कंपनसेशन प्लान किया जाता है ताकि एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम भी करते रहें जिससे एम्प्लॉयज़ का भी फ़ायदा हो और ऑर्गेनाइजेशन का भी फ़ायदा हो। अगर हम उनको कम कंपनसेट करेंगे तो क्या होगा कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम तो करते रहेंगे, जब उनको अच्छी ऑफ़र आएगी तो वो यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे और जहाँ से उनको अच्छी ऑफ़र मिलेगी तो वो वहाँ पर काम स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस का पता एक पॉइंट से चलता है जिसको हम बेटर रिलेशन एमंग दी वर्कर्स कहते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक एक्टिविटी ये भी परफॉर्म करती है कि अपने एम्प्लॉयज़ के दरमियान में ये बेटर रिलेशन क्रिएट करती है
और इस बेटर रिलेशन को क्रिएट करने में ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ के दरमियान में एक अच्छा रिलेशन कायम रहे। और जब एम्प्लॉयज़ के दरमियान में एक अच्छा रिलेशन कायम रहता है, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहती है, तो सारे के सारे अपना टारगेट इजीली अचीव करते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को अपना गोल अचीव करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटर रिलेशन नहीं है, एम्प्लॉयज़ के आपस में इख्तिलाफ़ात हैं, लड़ाई झगड़े हैं, आपस में वो बात करना भी अच्छे अंदाज से पसंद नहीं करते, तो इसका नुकसान ऑर्गेनाइजेशन को होता है कि ऑर्गेनाइजेशन फिर अपने गोल को अचीव नहीं कर सकती, या उसके लिए गोल को अचीव करना मुश्किल हो जाता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस का पता इस पॉइंट से भी चलता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग एक्टिविटीज़ का, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट लर्निंग एक्टिविटीज़ कंडक्ट करती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को सीखने का मौका मिलता है और वो नई नई बातें सीखते हैं, नई नई टेक्निक्स सीखते हैं काम की, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए और अपने गोल को अचीव करने के लिए, या ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए नई नई टेक्निक्स, नई नई बातें, डीलिंग के न्यू अंदाज वो सीखते हैं। अब देखें, जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए लर्निंग एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करेगा, लर्निंग एक्टिविटीज़ की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, तो क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ बेहतर होंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट बातें सीखेंगे, नई नई टेक्निक्स सीखेंगे, उनका नॉलेज इंक्रीज़ होगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका काम करना बेहतर हो जाएगा। और जब वो ऑर्गेनाइजेशन में काम बेहतर तरीके से करेंगे, तो ऑटोमेटिकली इसका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के ऊपर पड़ेगा, कि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस ईजी हो जाएगी और ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को ईजीली अचीव कर पाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एम्प्लॉय डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस का पता हमें एक इस पॉइंट से भी पता चलता है कि ये एम्प्लॉयज़ को डेवलप करती है। देखें, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोग अपने आप को डेवलप करने के बारे में सोचते हैं, या जिस ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को डेवलप करने के बारे में सोचती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस तो होती है, लेकिन उसके अंदर एक्सपेंशन भी बहुत ज़्यादा होती है और वो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी उसको मिल जाती है कि बाकी ऑर्गेनाइजेशंस से भी वो आगे निकल जाती है। और उस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस तो मुमकिन होती ही है, लेकिन उसके अंदर क्या बातें पॉजिटिव आना शुरू हो जाती हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ लेना स्टार्ट कर देती है, उसके अंदर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, एक्सपेंशन होना शुरू हो जाती है। तो क्या होता है कि दिनों ही दिनों में ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेती है और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो कि उसके साथ साथ चल रही होती हैं, तो उनको वो पीछे छोड़ देती है। तो एम्प्लॉय डेवलपमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं ताकि एम्प्लॉयज़ उनके डेवलप हों और एम्प्लॉयज़ को भी फ़ायदा हो, एम्प्लॉयज़ को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी फ़ायदा हो।